हाँ बेटा, तो हमारा क्वेश्चन है कि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। एसआई पद्धति में पारे का घनत्व ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है सर ये घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम एक सेंटीमीटर क्यूब का एक छोटा सा बॉक्स बनाएं, हाँ, तो एक छोटी डब्बी, मतलब एक ऐसी बॉक्स बनाएं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक घन ऐसा बनाएं जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर की है और उसमें पारा भरेंगे तो वो पारे का द्रव्यमान 13.6 ग्राम आएगा। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। जैसे पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर की जो डब्बी कितनी हो जाएगी, लगभग अपने लूडो खेलते हैं उसका जो डाइस आता है, उसका जो डाइस होता है वो लगभग 1 सेंटीमीटर भुजा का होता है, लगभग। अगर वो खोखला है उसमें पारा भरेंगे तो वो 13.6 ग्राम आएगा। इसका फिजिकल मीनिंग ये है। समझ आया कि नहीं आया? ये मीनिंग है इसका। अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस घनत्व को किस में बदलना है? एसआई पद्धति के घनत्व में बदलना है। मैंने आपको सिखाया हुआ है क्या कि जिस पद्धति में दिया हुआ है उसे 1 बोलना है, जिसमें निकालना है उसको 2 बोलना है। सबसे पहले आप ये देखें कि घनत्व है, घनत्व की विमा क्या होती है? घनत्व की विमा क्या होती है बेटा? ये होती है m1l-3 T0। ठीक है जी। फिर बात करते हैं अपने किस पद्धति में दिया हुआ है। हमारे पद्धति की है CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में जो चीज़ दी हुई है, क्या दी हुई है? द्रव्यमान m1 किस में होता है बेटा? ग्राम, लंबाई सेंटीमीटर, समय सेकेंड। किस में निकालनी है? SI पद्धति में द्रव्यमान ये 2 हो जाएगा, जिसमें निकालना 2 किलोग्राम, लंबाई मीटर, समय सेकेंड। हो गया हमारे पास। अब सूत्र क्या है हमारे पास? हम जानते हैं सूत्र क्या है हमारे पास? N2 बराबर N1 M1 बटे M2 की पावर X, L1 बटे L2 Y एंड T1 बटे T2 Z। ये हमें मालूम है। हाँ बेटा, तो पहले N1 क्या हो गया? N1 दिया हुआ मान का आंकिक मान। तो N1 कितना हो गया बेटा? 13.6। सर क्या मात्रक लगेगा? मात्रक नहीं लगेगा, आंकिक मान है सिर्फ। सर M1 M2 L1 L2 T1 T2 मिल गया। XYZ, X है हमारे पास m की घात, यहाँ पर m की घात विमा में क्या है बेटा? 1। Y L की घात -3, Z T की घात यहाँ 0। बेटा कई बार बुक्स में या कोई और टीचर पढ़ाएं वहाँ पर ABCB लिखा हो सकता है, कोई कंफ्यूज मत होना, वहाँ ABC लिख देना, सिंपल है, कोई इशू नहीं है उस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं N2। मान रखो बेटा सारे। N1 का मान 13.6, M1 का मान 1 ग्राम, M2 1 किलोग्राम, घात 1 सेंटीमीटर, L1 है सेंटीमीटर, मीटर -3, 1 सेकंड कितना है बेटा? 0। अब वही कन्वर्ट करो, 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम, घात 1 सेंटीमीटर 10 की घात 2, ये 2 मीटर, सॉरी ये भी सेंटीमीटर, -3। किसी की पावर 0 हो 1 होता है, बताया है मैंने आप लोगों को। तो ये मान तो हो गया हमारा 1। ये हो गया बेटा 13.6। अब ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर कट गया, ये घात ऊपर गई -3, 1 ऊपर गई -2 की घात -3, 1 से गुना के 1 आ ही जाएगा। क्लियर है बेटा? सिंपल मैथमेटिक्स है।
ये कितना हो गया, -3 गुना 1 -3, -2 गुना -3 प्लस के 6। और आपको पता है आधार सेम तो घात जुड़ जाती है, -3 प्लस 6 प्लस 3। तो ये उत्तर आ गया हमारा। तो ये N2 की वैल्यू तो लिखूंगा अतः, देखो लिखना है आपने, अतः क्या क्वेश्चन था हमारा, 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 13.6 गुना 10 की घात 3, क्योंकि SI पद्धति में किलोग्राम आएगा और लंबाई आएगी मीटर क्यूब। लो जी, अब आप ऐसे लिखते हो तो पूरे मार्क्स आपके। इस तरह करना है। और एक खास बात ध्यान देने वाली बात है, ये तो 13.6 था, अगर 13.6 नहीं होता तो क्या होता, अगर 1 होता तो क्या होता, ये भी समझो आप लोग, पकड़ा करो। अगर 1 होता तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बात भी हमें मालूम होना चाहिए। ये पानी का, जल का सीजीएस पद्धति में घनत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार काम आएगा। और अगर आपसे एसआई पद्धति में पानी का घनत्व पूछे, 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। आपको किसी भी पदार्थ का घनत्व सीजीएस में मालूम है और उसको एसआई में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा आसान सा फंडा है कि आप लोगों को सीजीएस वाली वैल्यू को 10 की घात 3 से गुना कर देंगे, आपका एसआई पद्धति में आ जाएगा। सर इसका उल्टा होता क्या, अगर क्वेश्चन ये होता कि भाई हमारा क्वेश्चन होता कि किसी पद्धति में 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का घनत्व है, सीजीएस में बताओ, तो हमें क्या आंसर आता, ये चीज़ यहाँ पे अपोन में आ जाती, इसके अपोन में आती। याद रखो 1/10 की घात 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 किलोग्राम, ये हो गया 10 की घात -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लें, बाकी टॉपिक कंप्लीट है हमारा।